हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग बैलेंसिंग करने के लिए पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोगों को कुछ जानना होगा। जैसे कि केमिकल इक्वेशन जो होता है बोल सकते हैं कि ये दो तरह के होते हैं। एक होता है स्केलेटन और दूसरा होता है बैलेंस्ड। स्केलेटन का मतलब होता है द नंबर ऑफ atoms of each element in reactant side is not equal to product side। मतलब कि रिएक्टेंट में अगर H2 है और Cl2 है तो ये कभी अगर HCl बन रहा है तो यहाँ पे देखिए H2 है, यहाँ पे Cl2 है, लेकिन यहाँ H1 है और यहाँ Cl1 है, तो ये बन गया स्केलेटन इक्वेशन। अब आप बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा? इसमें द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स in reactant side is equal to the product side। उसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स जो कि पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में और रिएक्टेंट साइड होंगे, वो उनका नंबर इक्वल होगा। प्रोडक्ट के साइड भी उतना ही एटम होंगे जितना रिएक्टेंट साइड होंगे। जैसे कि अगर हम इसी एग्जांपल को लेके चलें, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl। अब देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ Cl2 है, लेकिन यहाँ HCl1 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो यहाँ देखिए अब 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2H, यहाँ भी 2H, यहाँ 2Cl, यहाँ भी 2Cl। ये हो गया स्केलेटन इक्वेशन। मतलब कि जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हम बोल सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ना है। दूसरा होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड, जो कि हमें आगे सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ना होता है। अब हम लोग देखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। पहला फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट राइट ऑल reactant and products
ऑन द टू साइड्स ऑफ द एरो। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट कर लेंगे रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को एरो के दोनों साइड इस तरीके से, जैसे कि रिएक्टेंट जितने भी होंगे इधर लिख लेंगे, ये बीच में एरो और ये प्रोडक्ट। दूसरा स्टेप क्या है, उसके बाद हम लोग को काउंट कर लेना है। सेकेंड, काउंट द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स होंगे सबको आपको एक एक करके काउंट करके लिख लेना है। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स एंड राइट इन अ बॉक्स, लिख सकते हैं, बॉक्स के अंदर हम लोग लिख लेंगे। थर्ड, बैलेंस the element which has maximum number of atom, maximum number of atoms in the equation। हम लोग पहले किसको बैलेंस करेंगे, पहला मेरा काम क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखना। दूसरा क्या है, काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स कि जितने एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स के एटम्स को हम काउंट करके एक बॉक्स में लिख लेंगे। फिर थर्ड कि बैलेंस किसको करेंगे, सबसे पहले जिनका एटम का नंबर सबसे ज़्यादा होगा उनको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। अगर इक्वल होगा तो दोनों में से किसी को कर सकते हैं, लेकिन जिनका ज़्यादा होगा उनको हम पहले चाहेंगे कि वो बैलेंस हो जाए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जैसे कि पहला इक्वेशन हम सबसे सिंपल लेके चल रहे हैं, H2 + O2 gives us H2। तो पहला हम इक्वेशन लिख लिए, ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप क्या था कि सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उनको हम लिख लेंगे और उनके एटम्स के नंबर को भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन लिख लिए, ऑक्सीजन लिख लिए। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड में लिख लेना है पहले। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितना है, इसका नंबर 2 है, इसका भी नंबर 2 है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में लिख लेना है हम लोग को। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब हमें देखना है यहाँ पे कि देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका नंबर रिएक्टेंट साइड भी 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है। ऑक्सीजन का नंबर रिएक्टेंट साइड 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड 1 है। तो इसको अगर हम 2 बना दें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 बनाएं और 2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट साइड हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई ऑन प्रोडक्ट बाई 2। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें नया इक्वेशन एक, ठीक है, तो ये हो जाता है 2H2O। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स फिर से गिन लेंगे। अब रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया और ऑक्सीजन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर 2, ऑक्सीजन का नंबर 2। प्रोडक्ट साइड देखेंगे, हाइड्रोजन का नंबर और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन का नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का नंबर तो इक्वल हो गया लेकिन हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इधर देखिए मैक्सिमम है 4 है, इधर 2 है, तो जिस साइड कम होगा उस साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखें तो ये हो गया 4। अब यहाँ हाइड्रोजन भी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, मतलब कि हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आया, 2H2 + O2 gives us 2H2O। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आप कहीं भी बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो हमेशा यहाँ पे, ठीक है, हमेशा किसी भी एलिमेंट के आगे में मल्टीप्लाई होगा। कभी आप सबस्क्रिप्ट में मल्टीप्लाई नहीं करके लिख सकते। जैसे कि अगर हम चाहें तो ओ को बैलेंस करना है तो हम इस तरीके से ओ को 2 नहीं बना सकते हैं, ये गलत है, समझे। हमेशा बैलेंस करने के लिए आपको आगे ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा अपना इक्वेशन, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पहला स्टेप हम लोग का पूरा हो गया, लिख लिए रिएक्टेंट यहाँ है और प्रोडक्ट इस साइड है। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। अब सारे के नंबर हम लोग काउंट कर लेंगे। सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 इस साइड सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम का नंबर इधर 1, हाइड्रोजन 1 यहाँ देखिए और 2 यहाँ है, तो 2 और 1 3, ऑक्सीजन 1 है तो 1। अब देखिए सोडियम यहाँ 1, यहाँ भी 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, ये भी बैलेंस दिख रहा है। हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 3, ये अनबैलेंस है। लेकिन ये एक बात और ध्यान देने वाला है कि ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, एक इवन है और दूसरा ऑड है। तो हम इसमें प्रोडक्ट साइड क्या करें कि ये 3 जो है ये हटके यहाँ पे इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाए। तो उसके लिए अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 सोडियम के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा और हाइड्रोजन के लिए भी होगा। मतलब कि अब इनका नया नंबर क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 2 4, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आया समझ में। अब देखिए उस साइड तो सारा इवन हो गया, लेकिन इस साइड सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, तो इसको हमको 2 बनाना है। और हाइड्रोजन 2 है, इसको हमें 4 बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि ये 2 किसके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो मतलब कि 2 हाइड्रोजन के पास भी जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में और ऑक्सीजन के पास भी जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया और ये भी क्या हो गया 2 हो गया। तो अब देखिए नंबर ऑफ सोडियम 2, नंबर ऑफ सोडियम 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। मतलब कि हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आया, 2Na प्लस 2H2O gives us 2NaOH प्लस H2। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। लास्ट में एक बार और हम लोग काउंट इसको कर लेंगे। इसको लीजिए, अगला क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे जिसको आपको खुद से करना होगा, फिर उसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को खुद से बैलेंस करना है। आप लोग बैलेंस करना शुरू कीजिए। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लिए होंगे, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि सही है आपका सॉल्यूशन या गलत है, बैलेंसिंग गलत है या सही है, देख लेते हैं। पहला स्टेप हम लोगों का कंप्लीट है यहाँ पे। दूसरा स्टेप क्या होगा, सारे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे N हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 ही एलिमेंट्स हैं, दोनों को नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन भी 2 दिख रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है और हाइड्रोजन कितना है 3 है। अब फिर से देखिए, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, समझे, और यहाँ नाइट्रोजन 1, ये भी अनबैलेंस। हाइड्रोजन 2 है और ये हाइड्रोजन 3 है, ये भी अनबैलेंस। ये इवन, ये ऑड, ये भी इवन, ये
ऑड। तो इसमें तो इसको अगर हम 2 बनाना होगा तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये n जो होगा वो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये नाइट्रोजन के नंबर में भी चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन के नंबर में भी चेंज हो जाएगा। तो नया जो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 जा 6, ये 6 हो गया, समझे। अब हम लोग इधर देखते हैं तो नाइट्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 6। तो हाइड्रोजन में हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि हम उसको 6 बना दें। तो हम यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना से 3 से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ ये हाइड्रोजन में ही मल्टीप्लिकेशन होगा, नाइट्रोजन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन प्लस के साइन से एक दूसरे से सेपरेट है। तो मतलब कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6, तो नया नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, इधर भी नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आया, N2 + 3H2 gives us 2NH3। आई होप आप लोग सबका यही आंसर आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है NH3 + Cl2 N2 + NH4Cl। ये स्केलेटन इक्वेशन है। तो पहला स्टेप हमारा ये पूरा हुआ कि हम स्केलेटन इक्वेशन को लिख लें। दूसरा स्टेप ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग लिखते हैं। तो N, H और Cl मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों के नंबर ऑफ एटम्स को लिखेंगे। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितना है 3, क्लोरीन कितना है 2। इधर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4, यहाँ नहीं है तो ये 4 हुआ। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहीं है सिर्फ, तो ये 1 हुआ। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, हाइड्रोजन का, यहाँ भी हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 24 बना लेते हैं। तो कितने से, 6 से। अगर हम यहाँ पे, तो ये 24 इधर बन जाएगा। अब हाइड्रोजन को हम 24 कैसे बना, तो इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 24 हो सकता है। तो हम यहाँ पे 8 कर लेते हैं और यहाँ पे हम 6 कर लेते हैं। तो न्यू कलेक्शन ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा इस साइड। अब कितना नाइट्रोजन का नंबर हो गया 8, हाइड्रोजन का 8 3 जा 24 और क्लोरीन 2 ही है। इधर देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, तो 6 + 2 कितना हो गया 8। तो इधर भी नाइट्रोजन 8, इधर भी नाइट्रोजन 8, नाइट्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन यहाँ 24 है, यहाँ पे 6 4 जा 24 हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 6, मतलब कि ये अभी अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्लोरीन को रिएक्टेंट साइड 6 बनाना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो मतलब कि ये 6 हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन 8, इधर भी नाइट्रोजन 8, हाइड्रोजन 24, हाइड्रोजन 24, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6। तो ये हमारा आ गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 8NH3 + 3Cl2 gives us N2 + 6NH4Cl। ये तो हो गया इक्वेशन। अब आप लोग का काम क्या है कि आप लोग NCERT बुक में जितने भी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चन होंगे उनको आपको खुद से सॉल्व करना है।